अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। लिंक रोड चढ़ने लगे, जीरो कर लिया हमने, 0.5 है किलोमीटर्स। और इस रूट को लेके चलते हैं इंशाल्लाह ताला, समझाते हैं आपको। लिंक रोड से मैं ऊपर चढ़ गया, सीधे चले जाता तो मैं DHA की तरफ, बहरेटों की तरफ चले जाता। अभी लिंक रोड के ऊपर चढ़ गया हूँ मली एक्सप्रेस वे के लिए। इस पूरे रास्ते को आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला, कोशिश करते हैं और इस जगह को पूरा कवर करते हैं। इस जगह की पोजीशन क्या है और ये कितने किलोमीटर का रास्ता है, समझे 0.5 किलोमीटर से हमारा स्टार्ट हुआ है। चलें उसको भी जीरो ही कर लेते हैं, बल्कि ये लीजिए हमने जीरो कर दिया है और हम लिंक रोड के ऊपर चढ़ गए हैं। जो रास्ता बनने वाला है उसको भी करते हैं और पूरा मली एक्सप्रेस से कितना रास्ता है उसको भी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। रोड पे हम चढ़ चुके हैं और हैदराबाद से आ रहे थे, तो अभी हमने कर लिया है 0 मीटर और इस जगह को हम कवर करते हैं और कितना एरिया बना हुआ है कितना एरिया नहीं बना हुआ उसको भी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। और कितना काम हो गया आते हुए तो मैंने सारा देख लिया, लेकिन वीडियो अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सका था, तो मैंने सोचा चलो वापसी में इस जगह को कवर करते हैं। ऊपर वाली रोड बन चुकी है और इसको कवर करते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं पूरी रोड आपको दिखाता हूँ, बेफिक्र रहिए आप। लिहाज से यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और इस जगह को दिखाते हैं। पूरा का पूरा रूट आपको दिखाएंगे। अच्छा भी ये सर उन्होंने बनाया हुआ है, शुरू का एक छोटा सा पैच है जो नहीं बना हुआ 0.2 किलोमीटर का, और फिर उसके बाद का रोड इन्होंने बनाया हुआ। तो हम इसको ऐसे ही काउंट करेंगे कि ये रोड बना हुआ ही नहीं है एक लम्हे के लिए। हम वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से कंटिन्यू पूरा टूल प्लाजा से और फिर उसके बाद आखिर तक रोड बना हुआ है ना, हम उसको टैकल करेंगे, क्योंकि इस पे आना जाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और इसको हम फिनिश ना ही काउंट करें तो बेहतर है फिलहाल। लेकिन ये इतना फिनिश हुआ है कि ये 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन जो इसका पुल है उसकी पुल की सिचुएशन भी आपको दिखाता हूँ। बहुत तेजी से वहां काम हो रहा है, स्लो काम नहीं हो रहा, बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो उस जगह को कवर करते हैं। जुम्मा हो, हफ्ता हो, इतवार हो, लेबर यहाँ लगी होती है। लेबर की शॉर्टेज नहीं है, मुस्तकिल लेबर लगी होती है। अभी ये लोग इस जगह को, रोड को डिवाइड करने के लिए सारा काम शुरू इन्होंने कर दिया है। इससे पहले वाली जो रोड है उसको रोड डालने के बाद जो डिवाइडर होता है बीच का, अब इसका भी सही टर्म बता दीजिए ना मुझे क्या होती। वो डिवाइडर यहाँ चलना शुरू हो चुका है क्योंकि वो मलीर एक्सप्रेस वे से का काम उसका ख़त्म हो चुका है, तो अब वो यहाँ आ चुका है। वही मशीन यहाँ आ गई कंटिन्यू करने के लिए। मार्केट की कंडीशन कैसी है वकार भाई? ये सवालात कई दफ़ा किए जाते हैं, बार बार हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं। और भाई जंग को लेकर ऐसी कंडीशन है कि मैं समझो कुछ भी बात करना, समझो कि कस्टमर के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको सही तरीके से हम बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर बंदा रात के ट्वीट का इंतजार करता है, फिर उसके बाद अगले दिन उसका उसी लिहाज से व्यू लेता है। हर जगह यही क्वेश्चन है, हमें कोई अल्लाह रहम करे करने का नहीं है, लेकिन ये सब जगह ये इशू हुआ, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ ही भी है। कोई भी कहीं भी क्लियर नहीं है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, सिल्वर गोल्ड की मार्केट हो, इस्लामाबाद बंद हुआ है, पिंडी बंद हुआ है ईरान को लेके, चाहे वो सिचुएशन हो, पेमेंट्स की सिचुएशन हो। ये फ्लाईओवर है भाई, और आज से 15 दिन पहले ये नहीं था डन। 15 दिन पहले ये नहीं था। अब इसको देख लो आप, और इसके ऊपर गार्डर्स इन्होंने रखती है। गार्डर्स के साथ साथ ऊपर की शटरिंग बनना शुरू हो चुकी है। गाड़ी को घुमा के दिखा, ये गार्डर्स 15 दिन पहले नहीं थे, ये गार्डर्स नहीं थे, ये गार्डर्स रखकर भराई इसकी स्टार्ट हो चुकी है। वेट नहीं किया जा रहा है इसका, ये सिर्फ आखिरी का रास्ता है और ये ड्रिलिंग करके सारा काम इन्होंने कर दिया 15 दिन के अंदर में, विद इन 15 डेज। अच्छा अब ये जो रूट है ना, इस रूट को कवर करने के लिए इन्होंने यहां से लेकर यहां तक गार्डर्स रखते हैं। इसको कवर करने के लिए फ्लाईओवर बनाया गया।
कि ये रास्ता इनका डिस्टर्ब ना हो। बस काम इनका तेज से चल रहा है, काम में ये रुके नहीं है। ये देखो ड्रिलिंग हो रही है, भराई हो रही है, काम इन्होंने नहीं छोड़ा है, तेजी से काम कर रहे हैं। सारी मशीनरी ये ले आए हैं, भराइयां हो रही हैं, नीचे जो फिलिंग्स होनी है वो हो रही हैं। तसल्ली से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई और अब बात नहीं करेंगे सिवाय इस फ्लाईओवर के। देखो भाई, गार्डर्स रखे जा रहे हैं, गार्डर्स लाए जा रहे हैं, उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको हाथ के हाथ फिल किया जा रहा है। ये देखो, और कितना हुआ है जी? 2.1 किलोमीटर, दैट्स इट। ये 2 किलोमीटर का रास्ता है। ये जो गार्डर्स रख दिए हैं इसके ऊपर शटरिंग रखी जा रही है, और इससे पहले रोड है, इससे पहले रोड है। ठीक हो गया, और यहां तक अब सारा का सारा काम हो गया है। अब ये देखो, ये सारी रोड डल चुकी है, ये पक्का है यहां तक। जब यहां से स्टार्ट करते हैं 2.4 किलोमीटर के बाद से हमारा रास्ता स्टार्ट हुआ है। ये सारी रोड बनी हुई है, यहां से अब काम स्टार्ट करते हैं। ये ले जनाब, अब आपके लिए मैंने आसानी क्रिएट कर दी है। अब हम गपशप लगाते हुए जाएंगे, एंजॉय करेंगे पूरे रूट को। और हमारा रास्ता स्टार्ट हुआ है 242 पे। इससे पहले वाला रास्ता 2 किलोमीटर का है, जो कि ज़्यादा 2 मिनट का होगा। रास्ता बनने के बाद मलिर एक्सप्रेस के पूरे रास्ते को कवर करते हैं। आते हुए मैंने सारा रास्ता कवर कर लिया था, लेकिन अब मैं आपको उसका वीडियो नहीं बना सका था, अब जाते हुए वीडियो बनाता हूँ। साइड्स का सारा काम हो रहा है, उस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। दोनों तरफ गाड़ियां आ रही है जा रही हैं। अनऑफिशियली मैं आपको मना करूंगा अभी आना जाना शुरू ना करें। जब ये ऑफिशियली खुल जाए तो फिर उसके बाद आप भी आ जाइएगा, क्योंकि बीच पे जो 2 फ्लाईओवर्स हैं, जो जगह बह गई थी उसके बाद वाला, वहां पर भी अभी तक जॉइंट्स को उन्होंने मुकम्मल तौर पे बनाया नहीं है। और ना बनाने का रीजन भी यही है कि जितनी ट्रैफिक यहाँ से जा रही है, ट्रैफिक का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और हादसा बढ़ने का भी खतरा बढ़ जाएगा प्रॉपर तरीके से। जितने भी पोल्स हैं वो टूल प्लाजा तक सारे लगाए जा चुके हैं, वीडियो में आपने विटनेस कर लिया होगा। टूल प्लाजा के ऊपर काम हो रहा है, बूथ ला के रख दिए गए हैं, और इस जगह में भी तकरीबन 90% काम मुकम्मल है। टूल प्लाजा पे फिनिशिंग का काम चल रहा है। इट विल टेक 1 मंथ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जितना जितना मलिर एक्सप्रेस दूर जाता जाएगा, उतना उतना सट्टे का रेट बढ़ता चला जाएगा। लोग आना शुरू हो गए हैं, इसकी फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। ओके जनाब, ये पोल्स के साथ साथ इस लोकेशन पे लाइट्स भी लग चुकी हैं, ठीक है, यानी कि 4.4 किलोमीटर के बाद तो लाइट्स भी लग चुकी हैं। अब मैं आपको बताते चलूं कि ये वो रास्ता है कि जिसमें आने वाले रास्ते में कलर का, पेंट का सारा काम मुकम्मल हो चुका है, और अभी हम जाएंगे, कोशिश करेंगे 80-90 की स्पीड से जाएं। DHHD कराची के बारे में बात करेंगे। इस एरिया को आप कवर करते हुए जाओ, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, इसमें हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 500 की क्या पोजीशन है, 1000 की क्या पोजीशन है, मार्केट की क्या पोजीशन है। मार्केट में देखो काम नहीं है बिल्कुल भी, और मार्केट में काम ना होने की सूरत में जितना भी पैसा है वो DHHD और DHA में इन्वेस्ट हो रहा है। DHHD में मेजोरिटी जो है वो 500-1000 गज है, बहुत ज़्यादा तेज़ी है। 125 गज में अभी तक इतनी तेज़ी नहीं आई है। कल मैंने एक अपने व्हाट्सएप चैनल में ये लिखा भी था कि 125 गज वैसे नहीं चला जैसे चलना चाहिए था। उसका रीज़न ये कि 2016 का जो रेट था 1000 गज का, वो तोड़ चुका है। 500 गज का जो 2016 का रेट था टूट चुका है। 6A का, 6B का, 7AB का वो रेट टूट चुके हैं। ऑल्दो रेट टूटने के बाद भी रेट अंडर वैल्यूड है। मार्केट तेज नहीं कह सकते, अब यही जरूर कह सकते हैं कि अब तक इन्फ्लेशन ने अपने आप को एडजस्ट किया है, और जैसे जैसे कम्यूट सिस्टम बेहतर होता चला जाएगा, जैसे जैसे लोगों का बिलीव बढ़ता चला जाएगा, खुद ब खुद चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये चीजें कैसे बेहतर होंगी समझा देता हूँ आपको। देखो, आपने 200 गज का मकान लिया, प्लॉट लिया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, 2,80,00,000 रुपए का वो आपको घर पड़ेगा आज, और आपको बनाना कितने अरसे में? आपको बनाना है 5 साल में, आराम से, आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्या होगा जी, इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी महंगी हो जाएगी। 2 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की जगह आपके पैसे कितने लग जाएंगे? 2 करोड़ 2.5 करोड़ पे लग जाएंगे। तो कहने का मकसद है
5 सालों में मकान बनाओ आराम से, तसल्ली से, 4 सालें बना लो अपने जरूरत के तहत। इलेक्ट्रिक गाड़ी लो 1 करोड़ रुपए की, और अपने आने जाने का जो फ्यूल कंजम्पशन है उसको फ्री करो। बिजली अपनी सुबह से लेकर रात तक फ्री करो, क्योंकि छत आपके पास होगी। ये बात मैं उसके लिए कर रहा हूँ जिसके पास अपना घर होगा, जो आज शहर में फ्लैट ढूंढ रहा है, जो आज शहर में फ्लैट ढूंढ रहा है 3 करोड़ रुपए में और उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं मिल रहा। ये सारी की सारी बातें उसके लिए है, ये सारी बातें उसके लिए नहीं है जो ऑलरेडी डीएचए फेज 8 में, फेज 6 में मकान में रह रहा है ना। ये सवाल आप उससे कर सकते हैं कि भाई क्या आप कल मुझसे एक मेरे कोलीग ने पूछा कि वकार भाई क्या आप बहरिया टाउन या डीएचए कराची में रहना पसंद करोगे। मैंने भी, मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ डीएचए फेज 6-8 में रहना, तो मैं फिर डीएचए बहरिया टाउन कराची क्यों जाऊंगा। हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए जरूर सोच सकता हूँ कि आने वाले 25-30 सालों के बाद मेरे बच्चों के लिए वहां कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए 1000 गज की। ये इस बारे में मेरी राय जरूर है, और 1000 गज की होनी चाहिए, ये भी राय है, 125 गज नहीं। तो मेरा सिस्टम अलग है, आप मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते, और हर बंदे की अपनी सिचुएशन है। आप किसी को भी कहीं से कोई कंपेयर नहीं कर सकते। आप किसी के पास कोई बंदा फ्लैट ढूंढ रहा है और उसका अपना मकान है और उसको अलग होना है अपने घर वालों से, और वो फ्लैट ढूंढ रहा है, हर बंदा अलग अलग होता है, तो जायदादें बढ़ती हैं, बंटवारे होते हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ये इंटरचेंज है जिसपे काम हो रहा है, और इस पे काम मुस्तकिल हो रहा है, काम रुका नहीं है, और ये खुलने से पहले इसका काम होना जरूरी है। जब भी ये काम फाइनलाइज होगा तो ही हम यहाँ से थ्रू जा सकेंगे, इसीलिए इसके ऊपर काम कहीं से चल रहा है। ये इंटरचेंज है। तो भाई बात कहने का मकसद हम कहाँ थे कि भाई जो लोग अल्लाह का भला करे, अलग होती है जिन लोगों की, और बंटवारे होते हैं, या अपने बच्चों को पैसे प्लॉट लेके देने होते हैं, और वो फेज 8 में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेमार बहुत महंगा हो चुका है, नॉर्थ नाबा बड़ा महंगा हो चुका है, तो अफोर्डेबिलिटी यह है ना, हमारे पास नया नाजाबाद बहुत महंगा हो चुका है, तो हमारे पास अफोर्डेबिलिटी जो है वो 2 जगह पे, बहरिया कराची और डीएचसीटी कराची। डीएचसीटी कराची की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक्टिव है, हर वक्त कुछ ना कुछ डिसीजंस ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको लेके हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी यहाँ सारे पोल्स लग चुके हैं, और अभी तक यहाँ लाइट्स नहीं लगी हैं, और हम रॉन्ग वे जा रहे हैं, और रॉन्ग वे आप लोगों ने नहीं जाना, आपकी मेहरबानी है। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस वीडियो को खत्म करूं और कायदाबाद तक जाऊं, कायदाबाद के आगे नहीं बनाऊं। कायदाबाद का आते हुए सारा फ्लाईओवर मैंने कवर कर लिया था, वो ओके की रिपोर्ट है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और वो पूरा का पूरा फ्लाईओवर कंप्लीट है। 100 की स्पीड वहां गाड़ी में चला रहा था। जाने वाला रास्ता अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी कारपेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है कि 15-20 दिनों में उसकी कारपेटिंग के साथ साथ कई जगहों पे जहां ज्वाइंट्स है उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइंट्स पे काम होना शुरू हो चुका होगा। ड्रोन बनेगा तो ड्रोन से ही पता चलेगा कि कितने ज्वाइंट्स रह गए हैं जाने वाले रास्ते में कायदाबाद पे। 12 ये सारा का सारा रास्ता मुकम्मल है, और कहने का मकसद ये था कि आप 2 करोड़ 3 करोड़ में जो आप 4 साल की पेमेंट टाइम पे फ्लैट ले रहे हो, 4 साल की पेमेंट टाइम पे अपना मकान बनाओ। कहाँ मकान बनाना चाहिए? सेक्टर 3C में 200 गज देना चाहिए, 80 लाख रुपए का कम से कम, और 125 गज का सेक्टर 3D में लेना चाहिए। 3D में डेवलपमेंट का काम के लिए ठेके दिए जा चुके हैं, टेंडर दिया जा चुका है, उसके लिहाज से फिर अब ठेके दिए जाएंगे, वहां लोग आएंगे, वहां पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा। मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ सेक्टर 3C 3D 3E की जो 120 फीट की रोड बन रही है उसके ऊपर मैं अपडेट दे चुका हूँ, और सेक्टर 14 तक मैं उसके अपडेट दे चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ क्या बात करेंगे हम? 500 गज का क्या रेट है, कितने का बायर था? भाई रात तक येलो जोन में 1 करोड़ 50 से 52 तक का बायर था। 9D 52-53 की बिक गई। 6A जो है 180 के आसपास बिक गया। अच्छा प्लॉट, साफ सुथरा प्लॉट, आज भी आप निकालेंगे बिक जाएगा। 6B में 180-85 में बिक गया। एक एवरेज प्लॉट सेक्टर 2D का 180 का बिक गया। अच्छा प्लॉट 190 में नहीं मिल रहा, 195 में नहीं मिल रहा। 210 की बातें हो रही है सेक्टर 2D की। हो सकता है जब मैं रेट्स की आपसे बातें कर रहा हूँ, शाम में जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो उस वक्त तक रेट और तब्दील हो चुके हो। ठीक है जी, ये वो इंटरचेंज है जो मेमन रोड के पास वाला है। इस इंटरचेंज की मैं बात कर रहा था, यहाँ खुदाई कर चुकी है। खुदाई करने के बाद इसका काम नहीं किया जा रहा, और मुझे लगता है रीजन एक ही होगा कि यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो तेज ना हो जाए। शायद यही रीजन हो कि इस जगह को नहीं बनाया जा रहा, जो मुझे लगती है बात। अच्छा, अब जब भी मैं आता हूँ, लास्ट वीक भी आया था, तो इसी तरह से यहाँ पर इन जॉइंट्स को बनाने के लिए टीम आई हुई थी। जब आई हुई थी तो मुकम्मल हो जाना चाहिए था अब तक, तो क्यों नहीं हुआ? काम लगता है स्लो हो रहा है।
भाई ये वो जगह है जहां आपको 10 मिनट लगते हैं, एक इस जगह पे और एक से आगे वाले पे, और थोड़ा देख कर आपको गाड़ी निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब यहाँ मेरी गाड़ी जाएगी यहाँ से, इसके आगे वाले जॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा कि कितना गैप है। उम्मीद है कि ये एक हफ्ते के अंदर सारा काम मुकम्मल हो जाएगा इस जगह का, तो खास तौर पे लोग आई हुई, टीम आई हुई, यानी कि 100% नई टीम लगाई हुई, लेकिन बहरहाल टीम मौजूद है और यहाँ काम हो रहा है, जॉइंट्स पे भी काम हो रहा है, और साथ साथ सामने देखो आप कि जो डिवाइडर होता है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, वो भी काम मुकम्मल हो जाएगा इसका। तो भाई ये एक छोटा सा फ्लाईओवर ये है, और इसके बाद वाला फ्लाईओवर जहाँ जो जगह बह गई थी वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो जगह भी रह गई है। ठीक है, वापसी जाने वाले पे सारा रोड बन रहा है, उसको ये तैयार कर रहे हैं, उसको मुकम्मल कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी एंड जो मामला हैं, पोल्स हैं, उसके ऊपर सारा काम चल रहा है। वापसी आने वाले रास्ते में सारे पोल, सेफ्टी, सब चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। 99% ये सारा का सारा काम मुकम्मल हो चुका है। 99% स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है, उसी के लिए गाड़ियां आई हुई हैं। अच्छा जी, फिर दोबारा बैक टू द मार्केट की बात पे वापस आते हैं। मार्केट की बात क्या थी जनाब? मार्केट की बात यही थी कि हो सकता है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूं तो रेट्स और बढ़ चुके हों, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कल मेरे साथ एक हादसा हुआ भाई। क्या कह सकते हैं, पार्टी हमारी बहुत पुरानी, 2-3 साल से उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्लॉट भी लेके दिया 70 में, उनको प्लॉट लेके देने के बाद नफा भी हो रहा है, अच्छे तरीके से गाइड किया, मदा भी है, कहते हैं भी हम आपसे काम करेंगे, पहले आपको कॉल करते हैं। उनको मैंने कल 4D का प्लॉट कोड कर दिया, 101 नंबर के साथ बता रहा हूँ, आए लेने के लिए कि मुझे दिला दो। अच्छा भाई, मैं बिजी था, मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ ना, तो बताने में 4 घंटे गुजर गए। मैं 4 घंटे के बाद जब गया तो वो प्लॉट बिक चुके थे, और बिकने के बाद 20-20 लाख ऊपर में कोड हो रहे होंगे। तो मैंने उनको बता दिया। उनका कहना ये है कि भाई वो प्लॉट मैंने उठा लिए, वो प्लॉट पे मैंने धोखेबाजी की, उनकी ऑफर पे मैंने वो सौदा उठा लिया, जबकि ये काम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे से राब्ते में हैं, आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑफर मेरे पास एक अमानत है, मैं उस ऑफर पे अपने लिए प्लॉट परचेज नहीं करूंगा। ठीक है ना, मुझे जरूरत है यार, और कई सौदे उठे हुए होते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है ना। वो नाराज होकर बैठ गया, वो सालों की मेहनत, क्या जनाब, एक प्लॉट कोड किया इस तेजी में, 145 का, फिर 165 में कोड किया तो नाराज हो गए। फिर एक और सौदा था 4D का, वो मैं कोड कर रहा था शायद 1,35,00,000 में, वो 1,35 वाला बंदा 1,55 में चला गया। अच्छा, उसी के बरस एक और पार्टी के साथ ही मेरा क्या हुआ कि मैंने, जर्मनी में है मेरे बिलाल भाई, उनको मैंने बताया, मैंने कहा 1,40,00,000 रुपए में आपका 12D बिक जाएगा। कह रहे वक़्त देखभाल के भेज दो, मुझे प्रॉफिटिंग करे। मैंने कहा ओके की रिपोर्ट है। वो जनाब, मैं शाम में आया, शाम में मैंने बोला, मैंने कहा भाई 1,50 की ऑफर आ रही है, 1,50 की ऑफर आ रही है, तो कार में भी रुक जाओ। मैंने कहा जैसे आप बोलो, अगर बेचना चाहता तो मैं 1,40 में, वो था मेरे पास, मैं बेच सकता था, फाइल भी मेरे पास रखी हुई। देखो अब आप, तो ये दोनों कस्टमर्स अलग अलग है, तो कुछ भी हो सकता है। एक पार्टी मेरी 90 का प्लॉट बेच दिया मैंने, क्या करना चाहिए बकारी? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता जंग का, मुझे नहीं पता लगता, आप अपनी कॉल लो। इस वक्त इतना मुश्किल हुआ है कॉल देना, आपके लिए भी, आपके कारोबार में भी मुश्किलात होंगी। जो आजकल हेपेसिट कंडीशन चल रही है, कब जंग होगी कब नहीं होगी किसी को नहीं पता, और रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो डिसीजन लेना है वो आपने लेना है, मशवरा देने के काबिल अभी कोई भी ब्रोकर नहीं है। कोली डुली आपसे बात कर, कायदाबाद का फ्लाईओवर आ चुका है जनाब 12 मिनट में, 12 मिनट में। ओके, कहीं मैंने वीडियो नहीं रोकी, कोई कुछ नहीं किया, कहीं पॉज नहीं की, 12 मिनट में कायदाबाद का फ्लाईओवर आ चुका है। और कायदाबाद के फ्लाईओवर पे जितने भी ये पोल्स लगे हैं वो सब आपको विटनेस हो जाएंगे। इन पे लाइट चलेगी, लेकिन पोल्स लग चुके हैं। लेफ्ट साइड पे सारी की सारी रोड की कारपेटिंग हो चुकी है, बीच में कुछ जगह पे कारपेटिंग होनी है, वो हो रही है। अब आप आके मसीह चले। तो जनाब भाई, इतने सालों के आप लोगों के साथ राब्ते होते हैं, एक आध इंसिडेंट से, एक आध मामले से पूरा मत बनाया करें भाई। सालों की मेहनत करते करते एक नाम बनाते बनाते टाइम लगता है, तो भाई नाराजगी नहीं करनी। एक पार्टी को फोन किया, उसको मैंने 2.5 करोड़ रुपए का रेट दे दिया। वो कह रहा वकार भी मैंने 1 हफ्ते के बाद 3.5 का भेज दिया। तो मैंने कहा मुझे पूछ तो लेते, कह रहे हैं 2.5 करोड़ का रेट दिया था। मैंने कहा भाई तो इस दरमियान रेट भी तो बढ़ गया, मैं क्या करूं उसका? मैं कोई ऑफर थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो रेट का आइडिया दे रहा हूँ। तो रेट के आइडिया में भाई कभी कभार गलती हो सकती है, इतनी कम से कम छूट दे दिया करो भाई को।
जब इतने फायदे उठाते हो, मार्केट की अपडेट लेते हो, तो थोड़ी बहुत छूट दे दिया करो अल्लाह के बंदो। कायदाबाद का फ्लाईओवर 110 की स्पीड से चला रहे हैं, टेंशन लिए बगैर, सफाई ये सारी कर चुके हैं। एंजॉय करो इस 4.5 किलोमीटर के रास्ते को। वापसी आते हुए सारा रास्ता देख चुका था, तो अब जाते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही पूरा रास्ते को दिखाने में। पूरा कायदाबाद का फ्लाईओवर देखो, ओके की रिपोर्ट है, सारा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बराबर वाले फ्लाईओवर में काम चल रहा है तसल्ली से। अच्छा भी, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस मार्केट के, सब डिस्कस कर लेते हैं। बैरिया टाउन में 40,000 फैमिलीज ने इस रूट को से जाना आना है, फिटनेस करना है। तो सोचो कितनी बड़ी मार्केटिंग होगी। कोई बंदा कायदाबाद से होगा, कोई बंदा शाह फैसल से होगा, किसी के रिश्तेदार डीएचए में होंगे, मेजोरिटी लोगों को तो मुझे लगता है डीएचए में होंगे रैश। तो कितनी बड़ी तादाद होगी जो इससे बेनिफिट ले सकेगी, सोचो आप। तो ये बात मद्देनजर रखते हुए देखो कि कितनी बड़ी मार्केटिंग होगी वेडो कराची की। वहां ऑलरेडी मकानात तेज हैं, मिल नहीं रहे, और जितने भी स्ट्रक्चर थे वो सारे के सारे बन रहे हैं। वो कोई ना कोई जो बेच रहा है, वो कोई ना कोई खरीद के उसको फिनिश कर रहा है। बैरिया टाउन की मार्केट भी बेहतर है, पहले से मार्केट के रेट भी बेहतर हुए हर जगह, खास तौर पर उन लोकेशंस पे जहां पर 125 गज में लाइट्स आई हुई है, 250 गज में लाइट आई हुई है, 500 गज में लाइट आई हुई है। उन एरिया में मार्केट बहुत बेहतर है, वहां रेट इतने टूटे भी नहीं थे। अच्छा जी, आगे चले। आगे क्या लगता है प्रोज एंड कॉन्स क्या? अभी देखिए, प्रोज एंड कॉन्स ये है कि डीएचटी कराची की मार्केट बढ़ने के बाद नीचे आती है, और अनफॉर्चुनेटली जो हल्के प्लॉट हैं, हल्के सेक्टर्स हैं, उनके रेट नहीं बढ़े जैसे बढ़ने। जैसे सेक्टर 17 है, मैं इसके वैसे हक में नहीं रहा कभी भी, लेकिन उसका रेट उतना उस हिसाब से नहीं बढ़ा। चलो मैं 12D 10D की बात, 10C की बात कर लेता हूँ कि जो नाले के पास प्लॉट हैं वो आज भी 80-85 लाख में रुल रहे हैं, उनको वो बिक नहीं रहे। और अच्छा प्लॉट जो 1 करोड़ 50 लाख का हो चुका, सोचो आप। बोले सी तीसरे प्लॉट 1 करोड़ 20-22 लाख में नहीं बिक रहे अभी तक। ठीक है जी, 6A में 6B में क्यों नहीं बिक रहे भाई? बिकने चाहिए। कमर्शियल से तीसरा चौथा प्लॉट बिकना चाहिए भाई। ये अब नहीं बिकेगा तो कब बिकेगा? लेकिन ये प्लॉट लेता कौन है? ये प्लॉट इन्वेस्टर नहीं लेगा। उसे मोहब्बत नहीं करनी, उसने मकान नहीं बनाना। मकान बनाने वाला ये प्लॉट लेगा। मकान बनाने वाला इस बात को अंडरस्टैंड करेगा कि भाई मैं आपका येलो जोन में 10CD में जो इतना दूर है, वहां प्लॉट लेने के बजाय बोले से तीसरा प्लॉट जो कि हल्का सा 3 फीट से इफेक्ट हो रहा है, मैं वो प्लॉट क्यों ना ले लूं? तो वो एंड यूजर बहुत कम है, वो बहुत कम है, उसके ऊपर बहुत लोगों ने कम वर्किंग की हुई है। और जैसे ही ये मली एक्सप्रेस बनेगा, उसका आना जाना बढ़ जाएगा, वो जल्दी अंडरस्टैंड करेगा, वही रेट बढ़ाएगा। अच्छा, अब तक वो रेट तो बढ़ा नहीं है, तो अब क्या करें भाई? जब तक अब तक बढ़ा नहीं है, तो उस ना बढ़ने की वजह से मार्केट किसी भी वक्त किसी भी करवट ले सकती है, गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, रुक भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। 125 गज वैसे नहीं चला जैसे चलना चाहिए था। 13F कम से कम 30 लाख का होना चाहिए था, अंडर वैल्यू नहीं बढ़ा। 3C मेरे लिहाज से कम 90 लाख रुपए होना चाहिए था, अंडर वैल्यू अभी तक नहीं बढ़ा। और इसी तरह से सेक्टर 13 ABC नहीं बढ़े, दूर है इसलिए मैं पसंद भी नहीं करता। 14 भी दूर है इसलिए उनके रेट नहीं बढ़े। लेकिन जिसका बजट कम होगा वो तो वहां जाएगा ना भाई। तो इसके बाद अब अगर आगे बात की जाए, 15-16 में वैसे रेट नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। सेक्टर 60 में वैसे रेट नहीं बढ़ा जैसे बढ़ना चाहिए था। अफेक्टेड प्लॉट्स के रेट वैसे नहीं बढ़े जैसे बढ़ने चाहिए थे भाई। ये तो प्रॉन्स एंड कॉन्स की बातें हो गई। एक और बात लो, 2 करोड़ रुपए में, 1.5 करोड़ रुपए में शहर में प्लॉट मिलता कहाँ है? इन्फ्लेशन ने अब तक एसेट क्लास जो हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट है उसको अब तक एडजस्ट नहीं किया है। शहर भर में जितने नए बिल्डिंग्स बन रही हैं उन सब के मकानात के रेट, फ्लैट्स के रेट बहुत ज्यादा हाई हैं। इसकी मिसाल तो ऐसे ले लो, फेज 8 में अगर आज प्लॉट का रेट 14 करोड़ रुपए का हो गया है 500 गज का, मकान आज भी आपको 26-27 करोड़ में मिल जाएगा। हो सकता है मैं जब बात कर रहा हूँ ना मिल रहा हूँ, बिक गया हो, तेजी इतनी है। तो वो उसको वारा नहीं खा रहा बिल्डर को। अब क्या होगा, जब वो 14 करोड़ रुपए का लेगा, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन करेगा, तो फिर जाके 2 साल के बाद जाके वो नए रेट में बेच सकेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसी तरह से सिटी में भी होगा, इसी तरह से बैरिया कराची में भी होगा। बहरहाल ये सफर यहाँ खत्म करते हैं। कायदाबाद को हमने क्रॉस कर लिया है, 18 मिनट हो चुके हैं, और 18 मिनट में मैं अल्लाह का भला करे कायदाबाद के जो हमारा इंटरचेंज है उसको क्रॉस करने लगा हूँ अभी। तो ये बात समझ लीजिएगा कि हम बहुत जल्दी इस जगह को कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 18 मिनट की वीडियो थी, जज़ाकल्लाह खैर।